हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हेन यू विल मीट योर पार्टनर एंड कौन होंगे वो एंड कैसे आप दोनों मिलेंगे। इन सब सवालों का आंसर हम लोग आज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से, जो आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर होंगे, उनसे आप कब मिलने वाले हैं। तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। एंड ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। तो पाइल 1 है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल 2 है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इन दोनों पाइल में से जो भी आप जिस कार्ड की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड रीडिंग जहाँ से शुरू होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले यही मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है। जिन लोगों ने पाइल 1 एस ऑफ वॉन्ड्स सिलेक्ट किया है उन लोगों की रीडिंग हम देख लेते हैं अब। ओके, हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कब अपने पार्टनर से मिलेंगे एंड वो कैसे होंगे, आप लोगों की मीटिंग कैसे रहेगी, कहाँ पर मीटिंग हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शफल कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। गाइज, आप लोग ना, आपके जो पार्टनर होने वाले हैं उनसे आप नेक्स्ट 1 ईयर के बीच में ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 10 मंथ्स, कुछ लोगों का इवेंट 2 मंथ्स का हो सकता है। अगर 2 मंथ्स में नहीं हो पाता तो 10 मंथ्स में आप मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर में यू विल मीट योर पार्टनर, जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर कार्ड में आप देखें तो ये एक फैमिली का कार्ड आया है, जहाँ पर कि फुलफिल्ड फैमिली है, ये हार्मनी है आपके लाइफ में। एंड ये जो कनेक्शन होगा ना, ये आपका डिवाइन कनेक्शन होगा। या काफ़ी ऑर्गेनिक रहेगा ये कनेक्शन आपका। ये जो पर्सन होंगे ना, आपने इस दौरान अभी तक जो भी जैसे भी सोचा है कि आपके पार्टनर ऐसे ऐसे हों, आपने ड्रीम में कुछ सोचा होगा कि इस तरह के होंगे, या फिर उनके फीचर्स ऐसे होंगे, या फिर उनका बिहेवियर आपके तरफ सर्टेनली होगा, या फिर उनका आपको लेके कोई एक तरह का होना होगा, ऐसे बिहेवियर किसी तरह का होगा, इस तरह का आपने कुछ सोचा होगा। और ये एक्चुअल में उसके ही मैनिफेस्टेशन, वो आपने जो भी ड्रीम किया था वही आने वाले हैं बेसिकली। या आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ पर। आपने जो विश किया था, जिस तरह के पर्सन को आपने ड्रीम में देखा है, वही आने वाले हैं। योर ड्रीम विल कम ट्रू बेसिकली। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होंगे। इनका ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब शॉर्ट टर्म वाला इनका थॉट नहीं होगा, इनका आपके साथ लॉन्ग टर्म का ही सोच रहेगा। ओके, और जानते हैं। ब्यूटीफुल, द सन। और एक कार्ड लूँगी। ओके, द एम्परर। गाइस, अगर मैं इनका फीचर बताऊं आपको ना, तो इनकी राशि ना पहले बता देती हूँ। इनकी राशि कोई फायर साइन की हो सकती है, जैसे कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस। दूसरा, ये जो होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे लाइफ में।
खुश रहते होंगे, फन लविंग होंगे, एंड उसके साथ साथ ना थोड़ा ना इनमें शॉर्ट टेम्पर भी होंगे। छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे होगा कि गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता होगा, मतलब बस अभी गुस्सा कर गए और फिर भूल जाते होंगे। ऐसा नहीं कि हाँ आप गुस्सा किए मुंह फुला के बैठे हैं तो पूरा चिढ़े ही जा रहे हैं, वैसा वाला नहीं है। मतलब सडनली गुस्सा किया और फिर कुछ देर बाद भूल गए, फिर से उनसे आप प्यार से बात करो तो वो फिर से प्यार से बात करने लग जाए, वैसे होंगे। ज़्यादा देर अपना ग्रज रखते नहीं होंगे, एंड ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते होंगे। अगर मैं इनके करियर के बारे में बोलूँ तो ये एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे, काफ़ी रिस्पेक्टेड होंगे अपने अपने ऑफिस में, जहाँ पर भी वर्क स्पेस में जहाँ पर भी होंगे, ये काफ़ी रिस्पेक्टेड होंगे। इनको हर कोई इनका ना मानता होगा। इनका एक अगर इन्होंने कुछ बोल दिया कि इस तरह से कोई चीज़ किया जाएगा तो उस चीज़ को माना जाता होगा। इन पे ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये खुद भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। इमोशनली अगर मैं बोलूँ काफ़ी स्टेबल होंगे, एंड इनकी लाइफ ना काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड होगी। ऐसे नहीं कि मतलब रात रात भर पार्टी कर रहे हैं, या फिर कोई अता पता ही नहीं है दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, ज़्यादा देर सो रहे हैं, आलसी, ये इस तरह का नहीं होगा। उनका पूरा प्रॉपर रहेगा, रूटीन लाइफ होगी, डिसिप्लिन लाइफ होगी उनकी, एंड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होगी लाइफ उनकी। यहाँ पर एम्परर और सन जो आया है ना, ये वही बता रहा है कि ये ना डिसिप्लिन होंगे अपने ज़िंदगी में, एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। ये इवन फैमिली के लिए भी काफ़ी प्रोटेक्टिव होते होंगे अपने। प्रैक्टिकल होंगे, ऐसे नहीं कि वो ख्याली पुलाव वाली चीज़ नहीं होगी, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो ये जो इंसान है ये आपके ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाएंगे। ये आपके ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर जैसे आएंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी को भी एक सही दिशा दे देंगे। या ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। या फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, एंड ज़िंदगी को देखने का नज़रिया इनका ऐसा होगा कि हाँ सब कुछ सही होगा, पॉजिटिविटी होगी इनके मन में। किसी भी सिचुएशन में, कितनी ही बुरी से बुरी सिचुएशन हो, तो भी उनमें ये होगा कि हाँ इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, ऐसा वाला होगा उनका। एंड लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे। ऐसा नहीं कि खाली ये सोचते होंगे कि हाँ मतलब सब सही है, एक्चुअल में वो कन्वर्ट भी कर देते होंगे चीज़ों को अपने फेवर में, ऐसा होगा उनका। और हाँ सेलिब्रेट करते होंगे छोटी छोटी चीज़ें, बर्थडे हुआ या फिर एनिवर्सरी हुआ, ये सब चीज़ें काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे। घूमना फिरना ये रहेगा उनका, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये उनका है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बैलेंस करते होंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा चीज़ नहीं हो रहा, ऐसा वाला नहीं होगा। काफ़ी बैलेंस्ड वे में उनका वर्क लाइफ बैलेंस, एंड दोस्तों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, ये सब कुछ उनका वैसा होगा। उनको पता होगा कैसे क्या सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, संभालना है, वो उनको पता होगा। या उनका अगर डेट ऑफ बर्थ डेट अगर मैं बोलूँ, बर्थडे उनका 19/1/10/22, या 28, या इनमें से कुछ हो सकता है उनका। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि ना आप लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये ना कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं, तो आपको कभी कभी कंट्रोलिंग लग सकते हैं ये,
लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, उनका इंटेंशन एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करना होगा। बिकॉज यहाँ पर जो एम्परर आया है ना, एम्परर जो होता है ना, उसके उसके पास उसके जो प्रजा होते हैं उसको लेके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके प्रजा को कभी भी कुछ भी हानि हो। तो उनका ना जो आपके पार्टनर आने वाले हैं उनका भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहेगा। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको ना किसी तरह से भी आपको हार्म हो, या फिर कहीं भी आप दुखी हो किसी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को, या फिर कोई आपको दुख पहुंचाए, ये सब चीज़ों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनका ये रहेगा। या ओके, आगे देखते हैं कि आप लोग कैसे मिलने वाले हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, मैं और 2 कार्ड लूँगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मून। गाइस, ये ना आपके लाइफ में उस टाइम आएंगे जब आप अपने लाइफ के सबसे लो में होंगे। आपको आपके साथ तभी बेसिकली आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा होगा। आपके साथ कुछ बिट्रेयल हो सकता है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, दोस्तों के साइड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर फैमिली के साइड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, आप कुछ किसी को बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं समझ रहा है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बेसिकली एंग्जाइटी में हैं कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कुछ सही से नहीं हो रहा है। मतलब ना आपके लाइफ में पार्टनर कोई अच्छा पार्टनर है, ना ही आपके फैमिली वाले आपको समझ रहे हैं, ना ही करियर में आपको सही कर पा रहे हैं। जब इस तरह के, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब जब ऐसे आप सिचुएशन में होंगे, एक माइंडसेट जब ऐसा होगा आपका कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम ये आएंगे आपके लाइफ में। एंड वो इन सब चीज़ों से आपको बेसिकली बाहर निकालने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं उनकी एनर्जी बोलूँ तो उनकी एनर्जी सन की है, एंड आपकी एनर्जी जब आप इनसे मिलेंगे तब आपकी मून की एनर्जी होगी। यहाँ पर मून, देखिए यहाँ पर कैसे ये इंसान ना, इसके अंदर जो फेस बना है वो कैसे ना दुखी है, एंड यहाँ पर देखिए कितना ब्राइट है। तो बेसिकली जो पार्टनर आपके आने वाले हैं वो काफ़ी ब्राइट होंगे, लेकिन आप से जब मिलेंगे तभी आपका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ऐसे दुखी सा होगा, जहाँ पर कि आपको फियर है, एंग्जाइटी है किसी चीज़ की, एक जैसे पेसिमिज्म सा है, और ये वाला पूरा ऑप्टिमिज्म है। यहाँ पर आप हर चीज़ में आपको दुख दिख रहा है, और यहाँ पर हर चीज़ में इनको पॉजिटिविटी दिख रही है, हर चीज़ में इनको दिख रहा है कि हाँ सब चीज़ें सही हो जाएंगी, वैसे वाले। तो आप जब बेसिकली आपके लाइफ के लो में होंगे तभी ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। एंड उस टाइम में ऐसा होगा कि जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि यहाँ पर इस इंसान को देखिए जैसे बंधा हुआ है, दोनों तरफ सोर्ड्स रखे हुए हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ थॉट वाइज ये सारे इमोशनल फ्रंट में होंगे। ऐसे फिजिकली में भी आपके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ होगा, लेकिन इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा टूट गए होंगे उस टाइम, कि ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। जैसे आप बंध गए हैं किसी चीज़ से, अपने ही थॉट्स के अंदर बंध गए, अपने ही दिमाग के नेगेटिविटी में बंध गए हैं। जब ऐसे वाले सिचुएशन में होंगे तब ये आएंगे, ये इंसान से आपकी मुलाकात होगी। और अगर मुलाकात में बोलूँ, मैं और कार्ड्स ले लूँगी। आई विल टेक 2 मोर कार्ड्स की कौन से सिचुएशन में एग्जैक्टली आप दोनों मिलेंगे। ऐसा आपका इमोशनल स्टेट तो ये रहेगा, लेकिन मिलेंगे कैसे आप लोग, कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए मैं 2 कार्ड लेती हूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप दोनों ना मिलने वाले हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, ट्रैवल के दौरान आप दोनों मिलेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे ये दिख रहा है कि मे बी आप ना कुछ नया
जॉब शुरू किए करेंगे जहाँ पर कि आप दोनों मिलेंगे, मतलब वर्क स्पेस में, कहीं वर्क स्पेस में आप दोनों मिल सकते हैं। और दूसरा मे भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे उस टाइम, उस दौरान आप मिलेंगे। कोई एक स्टेप जब आप ले रहे होंगे ना उस टाइम, मतलब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल, मतलब नॉर्मली आपकी लाइफ जो चलती है उससे अलग जब आप कुछ नया सा शुरू कर रहे होंगे ना उस टाइम ही आपको मिलेंगे। लेकिन उस टाइम, इस दौरान मैं और एक ऐड कर दूँ, कुछ लोगों का तभी ब्रेकअप भी हुआ होगा, या आपके जो भी उस टाइम पार्टनर चल रहे होंगे उनके साथ इधर ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर कुछ एक ऐसा इमोशनली आप अपने लो में होंगे उस टाइम में ही इनसे मिलेंगे। एंड मोस्टली मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल कर रहे होंगे उस टाइम आप मिलेंगे इनसे, या फिर या अपने वर्क स्पेस में मिल सकते हैं। वर्क स्पेस हो सकता है या फिर आपके प्रोजेक्ट में हो सकता है, समथिंग जहाँ पर कि आप कुछ कर रहे हैं, एक्शनेबल कुछ चल रहा है, वहाँ पर आप मिलेंगे। या ओके, थोड़े और कार्ड्स देख लेती हूँ, मैसेजेस देख लेती हूँ और क्या आ रहा है कि ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, न्यू लव। या खैर ये तो आपके लिए न्यू लव होगा ही, बिकॉज ये जो इंसान होंगे ये पूरा न्यू होंगे, कोई ऐसे नहीं होंगे जिनको कि आप पहले से जानते हैं, वो वैसे नहीं आने वाले। समवन एंटायरली न्यू विल कम इन टू योर लाइफ। दूसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपकी जो आप उस टाइम जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, ये जो पार्टनर हैं आपके, इनसे जब मिलेंगे तभी ना आप इतने ज़्यादा टूट चुके होंगे अपने लाइफ में कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस तरह का आपका होगा कि मुझे किससे बात नहीं करनी, कोई मुझसे क्यों प्यार करे, इस तरह का आपका माइंडसेट होगा। तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि फीलिंग्स होगी एंड आप एक्सप्लोर कीजिए, तभी आप खुद को क्लोज अप मत कीजिएगा अगर आपका, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है, मतलब कुछ एक सीरियस वाला आपका इमोशनल इश्यूज होगा, लेकिन वो ख़त्म हो गया होगा, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स यही बोलता है कि एंड हो गया है उस चीज़ का। ये जो आपका 8 ऑफ सोर्ड्स आया या फिर 7 ऑफ सोर्ड्स आया एंड एंड में देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया, मतलब ये वाला जो भी साइकिल था, ये जो इमोशनल साइकिल आपका चलेगा, जो भी आएगा वो चीज़ ख़त्म हो गया होगा। तो जब ख़त्म हो गया है तो उस टाइम में आपको पीछे की चीज़ों में टंग के नहीं रह जाना है, उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, आपको लेट गो करना है। एंड जो भी रोमांटिक फीलिंग आएगी, जो भी न्यू लव आपके लाइफ में तभी आएगा, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सप्लोर करना है उस चीज़ को, ये बोला जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। या तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो। एंड या सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एंड या अगर ये आपके साथ रेजनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि आगे ऐसे जो भी वीडियोज़ आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, जिन लोगों ने पाइल 2 एस ऑफ सोर्ड सिलेक्ट किया है, आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं। ओके, एक एक करके कार्ड्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं अच्छे से शफल कर देती हूँ। जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि आप कब मिलने वाले हैं अपने पार्टनर से, पहले वो जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट। ओके गाइज, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो आप ना, आपके जो पार्टनर हैं उनसे आप नेक्स्ट 5 मंथ्स टू 5 मंथ्स मैक्स है,
आप इवन विद इन 1.5 मंथ्स में भी आप लोगों का हो सकता है मीटिंग। या लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है, वो ये है कि हो सकता है कि आपका ना मिलने के बाद भी स्टार्टिंग में ही आप दोनों का ऐसे स्मूथली ना हो, बिकॉज कुछ हिंड्रेंसेस आ सकती है आप दोनों के बीच। एंड ये मोस्टली सोसाइटी वाला कुछ एंगल हो सकता है, जहाँ पर कि ट्रेडिशंस एंड सोसाइटी क्या बोलेगी, रिलीजन का कुछ मे बी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अलग रिलीजन से हों, या कुछ डिफरेंसेस होंगे ऐसे। आप मतलब ऐसा कुछ लोगों का हो सकता है फाइनेंशियली मे बी आपके पार्टनर कम हो आपसे, या फिर वाइस वर्सा कि आप वो बहुत ज़्यादा हों और आप कम हो, इस तरह का कुछ हो सकता है। फाइनेंशियली आप ऊपर नीचे हो सकता है। फैमिली के साइड से मे बी कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि वो लोग मे बी इस रिलेशन को अप्रूव ना करें, इस तरह का भी हो सकता है। या बट ये आप उनसे मिलने वाले हैं मैक्स 5 मंथ्स में। ये ना इनसे आप एक कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, अरेंज्ड वाला सेटअप भी मुझे दिख रहा है। ये जो भी होंगे ना ऐसे किसी के थ्रू ये वाला प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। अगर मतलब जो लोग प्रपोज़ल के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वाला मैसेज रहेगा। ओके, अब जानते हैं कि ये जो आपके पार्टनर होंगे ना वो कैसे होंगे। ओके, द मून, मैं और एक कार्ड लूँगी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। या गाइस, ये ना आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, वेरी इंट्यूटिव, हार्डवर्किंग होंगे। एंड अगर इन्होंने कोई चीज़ पकड़ लिया ना, ठान ली ना, तो बस वो चीज़ तो पाके ही रहते हैं, ऐसा वाला उनका एटीट्यूड होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे कि हर चीज़ का जो भी करते होंगे ना बहुत कैलकुलेट करके वो चीज़ करते होंगे, एंड रिजल्ट तक का पूरा सोचते होंगे। मतलब आगे का सोचना जो है ना, लॉन्ग टर्म सोचना इनका हर चीज़ में रहेगा। सिर्फ मतलब फाइनेंसेस में नहीं, इवन पर्सनल लाइफ में, फाइनेंसेस में, अपने लाइफ को ना इन जनरल ये एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म में कोई ऐसे डिसीजन नहीं ले लेते, या फिर ऐसा वाला नहीं है उनका। या अगर इनका, एंड ये एक ड्रीमर है, मतलब ज़िंदगी में इनको बहुत कुछ करना है, इस तरह का रहेगा उनका। एंड उसके लिए वो मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसे होंगे। करियर इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बहुत करियर ओरिएंटेड होंगे, पेशेंस होगा इनमें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। ये आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। या एज ये इमोशनल हैं तो आपके लिए अगर इनका बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आता है, इनको एक ऐसा होगा ना, कभी कभी ना ये अपने दिल की बात पूरा आपको नहीं बताते होंगे, बिकॉज इनको वल्नरेबल होने से डर लगता होगा कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए इस प्रोसेस में। तो ऐसा थोड़ा इशू रह सकता है उनका स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार अगर आप पे फेथ आ गया तो वो पूरा ऑल इन होंगे आपके लिए। मतलब ऐसा है कि उन्होंने अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में अपने डाल दिया है कि इस इंसान के साथ मुझे रहना है, एंड ये जो पर्सन है ये ही है मेरे फ्यूचर के लिए, तो फिर उसके बाद तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर चीज़ उनके पावर में जो होगा वो सब कुछ करेंगे आपके साथ रहने के लिए। बट इन स्टार्टिंग में ये इनका तो इशू रहेगा वल्नरेबिलिटी को लेके, बिकॉज वो खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा ऐसा आपको लगेगा कि आपको थोड़ा लग सकता है कि क्या वो आपको
सही से ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर, ऐसा वाला आपको थोड़ा लग सकता है कि ओपन अप नहीं हो रहा है, आपको सारी बातें नहीं बता रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे, ऐसा वाला आपको स्टार्टिंग में लग सकता है। लेकिन वो उनका खुद का है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली इस ये चीज़ ऐसा करके। या ओके, अगर साइंस में बोलूँ तो वो ना अर्थ साइन के होंगे, तो उनका राशि हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइन के भी हो सकता है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या ये हो सकता है। और अगर मैं बर्थ डेट बोलूँ तो 5, 9, 7, 20, 25, 18, या इतना है। या काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी होंगे, बहुत नॉलेज होगा उनका। स्पिरिचुअल भी होंगे, वो। या कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि मेजरली तो स्पिरिचुअलिटी मुझे दिख रही है कि उनका इंक्लिनेशन होगा स्पिरिचुअलिटी में। कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि वो काफ़ी रिलीजियस भी होंगे, जो भी रिलीजियन वो फॉलो कर रहे होंगे वो काफ़ी रिलीजियस होंगे उस चीज़ में। पूजा पाठ वगैरह करना, अगर हिंदू हुए तो पूजा पाठ करना एंड ये सब उनका रहेगा। या फिर उनकी फैमिली वैसी होगी एंड वो भी उस चीज़ को मानते होंगे। मतलब अगर पूरा बहुत ही डिलीजेंटली अगर प्रैक्टिस ना कर रहे हो तो भी वो मानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, वैसा नहीं होगा उनका। या ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 कार्ड लूँगी। Six of Pentacles, okay. Ace of Pentacles, बाप रे। ये ना, ये जो इंसान, ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस फाइनेंसेस पे होगा। एंड जब आप मिलेंगे ऐसे ही किसी जगह पे आप मिलेंगे जहाँ पर कि ऐसे फंड रेजिंग हो रहा होगा, या फिर जहाँ पर सोशल वर्क हो रहा होगा कि आप लोग डोनेशन मिलके डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। मुझे तो यहाँ पर आपको, आपका भी इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है, जहाँ पर आप मनी को लेके काफ़ी काफ़ी कंसर्न नहीं बोलूँगी, बट जैसे कि आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, या फिर आपको डोनेशन वगैरह करना, चैरिटी वगैरह करना, चैरिटी वाले एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना आपको पसंद है। एंड यहाँ पर मुझे और एक चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों ना किसी एक कोर्स में मिलने वाले हैं। कोई एक कैसे अर्न करना है उस रिलेटेड कोई अगर आप कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पर आप मिल सकते हैं इनसे। या फिर एनी कोर्स जो कि आप वहाँ से अगर आप आगे जाके अर्न करना चाहते हैं, कोई कोर्स अभी करेंटली आप कर रहे हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स वाले कोई कोर्स कर रहे हैं जहाँ से कि वो कंप्लीट होने के बाद आप अर्न करेंगे, इस तरह का अगर कोई कोर्स है तो वहाँ पर आप उनसे मिल सकते हैं। या फिर कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके लाइफ में जब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप अगर किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ही आपको मिलने वाले हैं। या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलने वाले हैं। या मतलब जब आपके करियर में कुछ नया होगा तब ये इंसान आपके आपके साथ होगा, ये है। उस टाइम आप मिलेंगे बेसिकली इनसे। या एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है
कि कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप इनसे मिलने के बाद भी ना, जब इनसे मिलेंगे उस टाइम आप किन्हीं दो लोगों में कंफ्यूज होंगे एंड आप काफ़ी ऐसे सोच रहे होंगे कि किसे चूज़ करूं, किसके साथ जाऊं, ऐसा वाला आपका तभी कंफ्यूजन हो सकता है या एंड यही चीज़ ही डिले लाएगा आपके इनके साथ एक लॉन्ग टर्म देखने में। आप मिल तो लेंगे, आप बहुत जल्दी इनसे मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैक्सिमम विद इन 5 मंथ्स आप इनसे मिल लेंगे, लेकिन मिलने के बाद भी ये जो आपका कन्फ्यूजन होगा ना किसी और के साथ, किसी 2-3 ऑप्शन में जब आप कन्फ्यूज होंगे, वो वाला जो होगा ना वही चीज़ आपका ना डिले करेगा, वही आपका ही कन्फ्यूजन डिले करेगा आपके रिलेशन इनके साथ। या 2 और कार्ड्स लेती हूँ थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ों का कंफर्मेशन आ रहा है कि फर्स्ट थिंग, आप जब इनसे मिलेंगे तो आप दोनों मिलके ही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, मतलब वो 50% अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और आप 50% स्टेबल होंगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स के ज़्यादा कार्ड दिख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आप और आपके जो भी पार्टनर होंगे, आप दोनों ही फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा वो आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आप दोनों जब मिलेंगे ना, आप दोनों ही मिलके कुछ ऐसा करेंगे, इधर आप दोनों मिलके करें या फिर इंडिविजुअली करें, लेकिन आप दोनों जब भी मिलेंगे ना उस टाइम एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके लाइफ में, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि ये पर्सन इज़ द वन है। एंड दूसरा चीज़, उनके आते ही आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे एंड बहुत क्विकली होना शुरू होगा, मतलब आपके अटकी हुई चीज़ें, जो चीज़ बहुत बहुत टाइम से अटकी हुई होंगी, वो चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ऐसा हो कि आपके ज़िंदगी में अब यहाँ पर जेंडर एग्नोस्टिक करके आप समझिए कि आपके ज़िंदगी में वो लक्ष्मी बन के आने वाले हैं, आपके जो पार्टनर होंगे। अब ये फीमेल हो तो भी आपके जो पार्टनर होंगे वो लक्ष्मी होंगे आपके लिए, मतलब पैसे लेके आने वाले हैं, एंड अगर मेल हो तो आपके ज़िंदगी में वो जो भी आपकी पार्टनर आएंगी वो लक्ष्मी होंगी। तो या ये चेंजेस मेजर होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा जब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाएं, तो तब देखिए आपके अराउंड कौन है, तो मे बी वही राइट इंसान होंगे। जब आप मल्टीपल लोगों में कंफ्यूज होंगे ना, ये वाला चीज़ आप तभी देख सकते हैं कि किसके आने पे आपके लाइफ में ज़्यादा अच्छी चेंजेस हुई हैं। या और थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। डिसेप्शन, और एक कार्ड लेती हूँ। वेडिंग। ओके, तो वही मैं बोल रही थी ना कि स्टार्टिंग में ना आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो ये होंगे आपके पार्टनर, वो ना क्लियर नहीं हो रहे होंगे, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे होंगे, ओपन अप नहीं हो रहे होंगे, वल्नरेबल नहीं हो रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ना मुझसे कुछ छुपा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। आप पूरा अपना सब कुछ बता रहे होंगे, लेकिन सामने से उस तरह से रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा होगा, और ये स्टार्टिंग में होगा ये वाला चीज़, तो आपको लग रहा होगा कुछ तो छुपा रहे हैं, ये ऑनेस्ट नहीं है, एंड इस तरह से आपको लग सकता है। लेकिन वेडिंग इज़ इन द कार्ड, तो जितना आप उनको टाइम देंगे, धीरे धीरे करके जानने की कोशिश करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड या वेडिंग तक भी चीज़ें जा सकती हैं। तो गाइज़, ये थी जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, एस ऑफ सोर्ड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि आगे के जो भी ऐसे वीडियोज़ आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।